कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया के सीजन 2, जो कि है द फोक टेल सीरीज में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उत्तराखंड और सुनाऊंगी वहां की फूलों की घाटी की कहानी। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं उत्तराखंड और सुनते हैं फूलों की घाटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे। वे लंबे चौड़े थे, गोरे चिट्टे थे और उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और वो कंद मूल फल खाकर जीवित रहते थे। वैसे तो उनका ज्यादातर समय तपस्या में ही व्यतीत होता था, लेकिन कई बार उन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में वो अकेले रहकर उदास हो जाया करते थे। जब दूर दूर तक देखते तो सिवाय सन्नाटे के और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के उन्हें और कुछ भी नजर नहीं आता था, क्योंकि उनका मन और भी ज्यादा उदास कर दिया करता था। कई बार उस उदासी को तोड़ने के लिए वो जोर जोर से बोलने लगते थे, लेकिन उनकी आवाज उन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से टकराकर वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उनसे कहा कि हे ईश्वर, मेरा मन कई बार बहुत उदास हो जाता है, कुछ कृपा करो। अभी ऋषि ध्यान मग्न ही थे कि उन्हें छम छम करती हुई पायल की आवाज सुनाई दी। ऋषि ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने एक बहुत ही प्यारी सी बालिका सफेद वस्त्रों में खड़ी थी। उस बालिका को देखकर ऋषि का मन पुलकित हो उठा और मारे खुशी के उनके आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने दौड़ करके झट से उस बालिका को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची ऋषि से पूछती है कि बाबा, तुम रो क्यों रहे हो? तो ऋषि कहते हैं, मैं रो कहाँ रहा हूं मेरी बच्ची, ये तो खुशी के आंसू हैं। खैर, तुम मुझे बताओ कि तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब वो बच्ची कहती है कि बाबा, मैं नीचे की घाटी से आई हूं। मेरी मां का नाम प्रकृति है और मेरा नाम सुषमा है। तो ऋषि उससे फिर पूछते हैं कि तुम कब तक मेरे पास रहोगी? तुम मुझे छोड़ के चली तो ना जाओगी? तुम्हें एक बार अब पा लिया है तो ऐसा लगता है कि जैसे क्षण भर भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो वो बच्ची अपने मीठे स्वर में फिर कहती है कि बाबा, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेरी मां ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और ये कहा है कि उदास ऋषि के चारों तरफ खुशियां बिखेर दूं, जिससे कि भविष्य में कोई भी हिमालय में आए तो उसे उदासी ना हो। अब तो तुम ही मेरे बाबा हो और ये हिमालय ही मेरा घर है। ऋषि उस बच्ची को पाकर इतने खुश थे कि वो उसका हाथ थामे थामे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में घूमते रहते थे। कभी उसे गोद में उठा लेते, तो कभी उसे कहानियां सुनाते, तो कभी उसको पुचकारते रहते और इस तरह से इन दोनों का जीवन बहुत ही खुशी खुशी आगे व्यतीत होने लगा। एक दिन ऋषि ने उस बच्चे को एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनकर वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। वो जैसे जैसे हंसती जा रही थी तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और क्योंकि धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही थी तो उस हवा के साथ में वो फूल दूर तक बिखरने लगे। थोड़ी देर के बाद में जब उसने हंसना बंद किया तो ऋषि ने देखा
कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से वो पूरी की पूरी घाटी सज चुकी है। और तभी उन्होंने कहा कि यही तो है फूलों की घाटी, धरती का स्वर्ग। एक दिन ऋषि और बालिका फूलों के सौंदर्य से भरी घाटी में हाथ पकड़कर घूम रहे थे और वो जो नन्ही सी बच्ची थी वो ठुमक ठुमक कर चल रही थी। तभी अचानक से उसका पांव फिसला और उसके चोट लग गई। ऋषि ने उसे संभाला, उसकी चोट को सहलाया और उसे पुचकार करके चुप किया। बच्ची ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन ऋषि देखते हैं कि जहां जहां पर उस बच्ची के आंसू गिरे थे वहां से जल की धाराएं बह उठी थीं। और ऋषि उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सचमुच उस बच्ची ने ऋषि की उदासी को मिटा दिया था। ऋषि उसका हाथ पकड़े पकड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते। जहां जहां वो बच्ची मुस्कुराती और वो खिलखिलाकर हंसती, वही घाटी फूलों के सौंदर्य से महक उठती थी। और जब कभी वो रोने लगती तो वहां पर जल की धाराएं बहने लगती थीं। बच्ची और ऋषि दोनों ही अपने जीवन में मग्न थे। समय बीतने लगा और बहुत बहुत वर्षों के बाद उन बर्फानी पहाड़ियों, फूलों की घाटी और नदी झरनों के अनूठे सौंदर्य की खबर नीचे रहने वाले घाटी के लोगों तक पहुंचने लगी। और लोग उस अनूठे सौंदर्य को देखने के लिए ऊपर की ओर आने लगे। मार्ग में उन्हें कठिनाई होती, उन्हें थकावट होती, पर ऊपर पहुंच करके उस सौंदर्य को देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने अपने मार्ग को सुगम बनाने के बारे में विचार किया और फिर हरी भरी घाटी पर बुलडोजर चलने लगे। कभी कभी तो धरती ये सब सहन कर जाती थी, लेकिन कभी कभी वो गुस्से से पहाड़ों को तोड़ देती थी। हरियाली में पहाड़ टूटना मनुष्य की निर्दयता की कहानी को बयां करते हैं। धीरे धीरे और लोग आने लगे और सुषमा और ऋषि ऊपर की पहाड़ियों की ओर जाने लगे। वे जहां भी जाते वहां सूखे पर्वतों को सौंदर्य से भर देते थे। इस प्रकार ऋषि ने उस बालिका को साथ लेकर हिमालय को स्वर्ग के समान बना दिया था। आज ऋषि नहीं हैं, लेकिन हिमालय में बह रहे झरने, वहां के हरे भरे मैदान और फूलों की घाटी के रूप में सुषमा आज भी हंसती मुस्कुराती है और ऋषि की कहानी कहती है। ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि जो हमारे अंदर की खूबसूरती होती है वो हमारे बाहर के वातावरण को बनाए रखने में या उसको बदलने में बहुत बड़ा योगदान देती है। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जैसा हमारा व्यवहार होता है हमारे चारों ओर, वैसा ही वातावरण या वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास और आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो मुझे देना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में एक नए प्रांत लेकर चलूंगी, वहां की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं न कहीं एक नया जाविया की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।